जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे बुक फेयर मेला सजा दिया गया 4 रोज़ा। हमारे साथ मौजूद है राइटर दानिया खान। इनसे बात करते हैं क्या कहेंगी अपनी किताब के हवाले से और एक्सपो के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दानिया, क्या कहेंगी आज के एक्सपो के हवाले से, क्योंकि किताब जो है सबसे पहली चीज़ ऐसी है जहाँ से इंसान माँ की गोद से निकल कर जो एक दरसगाह बनी हुई है। हमारी कौम में हमारे बच्चों ने इस दरसगाह को छोड़ के मोबाइल्स, गेम्स, इंटरनेट, टेलीफोन और टीवी इस पर स्विच कर लिया है। जिस घर में देखे वालदैन मियाँ बीवी बैठे होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं, सब मोबाइलों में लगे होते हैं या गेमिंग्स में लगे होते हैं या टीवी में लगे होते हैं। ये वो दोस्त है जिससे बच्चे, पूरी फैमिली कुछ ना कुछ सीखती है और पूरा मुस्तकबिल उनका बनता है। अपने मुस्तकबिल को अंधेरे के राहों में धकेल कर हमारी कौम कहाँ चली गई है। कहते हैं पहले वार होती थी, जंग होती थी और मुल्क बर्बाद हो जाते थे। अब वार जो है ऐसी वार की जा रही है, कुछ जहनों पे, दिमागों पे और हमारी सोचों पे वो गालिब हो गई है, हमें कहीं से कहीं लेके गए हैं। आप क्या कहेंगे इस वाले में? बिल्कुल, कुछ लाइनें हैं मेरी नज़्म की, वो बीच में कोट करती हूँ। फ़कत मेरा दुख नहीं, ये जेन ज़ी का दुख है। छोटे बोने दिन होते थे, ये बोने सालों का ज़माना है। बोने सालों में पूरी उम्रें, ई बुक और किताब का फ़र्क है, जिनमें एहसास की खुशबू और लम्हों का वज़न नहीं है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की जा रही है, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमारी बच्चों की, हमारी फैमिलीज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि जब हम बच्चे थे, हम जब कज़न्स बैठते थे, हम बैतबाजियाँ करते थे, हम शायरियाँ करते थे। आज के बच्चे बैठते हैं तो वो फ्रूट निंजा खेल रहे हैं और ये पता नहीं क्या पबजी गेम्स खेल रहे हैं, जिसकी वजह से एक किताब से दूरी की वजह से इंसान अपने असल से दूर हो जाता है। जब तक आप, मेरी सारी उम्र किताबों के साथ गुजरी है। मैं किताबों को फ़रोग़ देने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी चला रही हूँ, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ शोरा का काम भी प्रमोट करती हूँ। अपने भी मेरी ज़िंदगी की पूरी कोशिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा किताब दोस्ती, किताब को आम फ़हम बनाया जाए, अदब को लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि जिस तरह का दौर आ चुका हुआ है, हमारे बच्चे, हमारी कौम लिटरेचर से दूर हो गई है। अगर आप किताब चले नहीं भी पढ़े, आप कम से कम उसको ऑनलाइन फॉर्म में पढ़ लें, लेकिन हम वो भी नहीं पढ़ रहे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो एक्सपो के अंदर किया गया है और गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को कैरी किया है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी सिर्फ हमारे लाहौर में हो रहा है, बाकी पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। फिर हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई दानिश्वर नहीं पैदा हो रहे, हम कोई दुनिया में साइंटिस्ट और ऐसे बड़े नाम नहीं पैदा कर रहे। इसीलिए नहीं कर रहे कि हम लिटरेचर से दूर हैं, हम किताब से दूर हैं। आप चले जाएं दुनिया के डेवलप्ड नेशंस के अंदर, तमाम लोग आज भी अपने बच्चों को किताबें पढ़ाते हैं, उनके साथ एसोसिएटेड हैं, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि हम आज के किसी भी बच्चे को उठा के कहें कि आप गालिब का, इकबाल का, जॉन का कोई एक शेर सुना दें तो वो नहीं सुना पाएंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। थैंक यू। नाज़रीन, आपने सुना कि हमारे बच्चे तालीम के मैदान में पीछे होते जा रहे हैं, किताब से दूरी होती जा रही है। इकबाल ने क्या खूब शेर कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और हमें अपनी रज़ा बताने के लिए जो है हमें किताबों की तरफ आना पड़ेगा, किताबों से प्यार करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे और काफ़ी दोस्त आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं वो। जी बेटा, वो सीधी सी बात है कि जो कौम या जो माशरा वो किताब के साथ अपना ताल्लुक़ निभाने में, रखने में, बढ़ाने में नाकाम हुआ, वो ज़लील और रुस्वा होने के अलावा कुछ भी नहीं है। इंसानी ज़िंदगी देखो, हुज़ूर की जितनी भी तालीमात हैं उनमें से एक अहम तरीन बात यह है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। ये कोई मतलब समझ में ना आने वाली बात है। अच्छा, फिर ये कि इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। हम वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने अपनी खोई हुई मीरास की FIR भी नहीं दर्ज कराई। सो इसलिए ये किताब के साथ रिश्ता जिस बंदे का नहीं है
वो तो आया आया ना आया ना आया एक ही सर बराबर है। क्या कहना चाहेंगे, अगर आज कोई फैशन इवेंट होता या कोई प्रॉपर्टी फेस्टिवल चल रहा होता तो यहाँ पे हजूम एक नज़र आता? यार मुझे नहीं पता, मैं लानत भेजता हूँ इन चीज़ों में, मुझे दिलचस्पी नहीं है, मुझे पता भी नहीं होता क्या है। सर आज की एक्सपो के हवाले से आप बात करेंगे, क्या कहेंगे? ऐसी आज एक्सपो किताब का मेला यहाँ चारों ओर सजाया गया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने ये पंजाब ट्रस्ट बोर्ड का स्टॉल लगाया हुआ है ये बताने के लिए कि किताब जो है मार्केट में वो इस वक्त पूरी आ रही है, कोई शॉर्टेज नहीं है। तो हमारा ये सरकारी जो है लगा हुआ स्टॉल, बाकी ये लोग लगे हुए हैं काफ़ी, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। सारी किताबें एक छत के नीचे दे रहे हैं एक्सपो सेंटर वाले, हर किस्म की किताब यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत मुनासिब कीमत में दे रहे हैं लोग, और काफ़ी यहाँ पे माशाल्लाह काम है। अच्छा, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से बात करते हैं, मोस्टली जो है छोटे दुकानदार या दूसरे दुकानदार जो है उनके पास अवेलेबिलिटी है आपकी तमाम बुक्स की? इंशाल्लाह ये अभी तक कोई किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है कि किताब कोई शॉर्टेज है। कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक जो है अभी जो है आप लोग ये पब्लिश कर चुके हैं बुक्स? पहली से 5वीं तक आ चुकी है और ये छठी से 8वीं तक जो थी वो नई आ रही थी, लेकिन अब जो नई गवर्नमेंट आई है तो वो किताब जो है ना, उन्होंने कहा वो पुरानी किताब जो है वही चलेगी और नई किताब को फ़िलहाल अभी उसको स्टॉप कर दिया हुआ। स्टॉप कर अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो हमारे चैनल पे तवस्सुल फैमिली और बच्चे देख रहे हैं, जो पुराना जो सिलेबस है उसकी किताब ऑलरेडी पब्लिश है, मौजूद है, किताबें इतनी हैं, हाँ, सफिशेंट है वो? बिल्कुल है, बिल्कुल किताब मौजूद है, वो पहले ही मौजूद थी मार्केट में, तो अब तो वो उसको अगर नई बनाने में तो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तैयार होती है, सब कुछ तैयार होता है, वो सिर्फ जाके प्रिंट लगनी है और किताब तैयार होकर बाहर आ जाएगी। ये 2-4 दिनों में इंशाल्लाह सारी किताब आ जाएंगी। 2-4 दिनों में मज़ीद मार्केट में आ जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से तमाम किताबें जो है बच्चों के लिए वो ऑलरेडी मौजूद है मार्केट में, और उसके साथ साथ जो नई किताबें आनी थी, हुकूमत जैसे ही नई हुकूमत आई उन्होंने वो जो नया वर्जन है उसको रोक दिया और यही कहा कि पुरानी किताबों को जो है उसी को बच्चों को दें ताकि बच्चों की पढ़ाई में जो है हडन्स ना आए, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि वो नई किताबें जो है अगस्त में जाके वो पब्लिश होंगी, क्योंकि अभी तक जो है क्लासें गवर्नमेंट की क्लासें अभी प्रमोट नहीं की है बच्चों ने, प्राइवेट स्कूल में बच्चों ने प्रमोट किया है। एक निसाब के तहत ये किताबें चेंज की गई थी ताकि तमाम जो है एक ही निसाब कर दिया जाए। अब ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है, मुझे यहाँ इन्होंने बताया, साथी ने इन्होंने कहा कि किताबें जो है मार्केट में अवेलेबल है, 1-2 रोज़ में बाकी किताबें भी मज़ीद मार्केट में आ जाएगी। जी Assalamu alaikum. My name is Mohammad Uzaifa and I'm a digital marketer and running our US based marketing agency. I'm running over 250 plus blogs, जिसमें से 30 of them are featured on CNN, Enver Times and BBC. Along with that, I'm a YouTuber as well, and you know, most of the time I'm encouraging the youth of my age to focus on skills, learn some new skill and make their time productive. And what I think कि जो आज ये एक्सपो हो रहा है लाहौर में, they are like most of the people are like encouraging people to read books ना। देखिए जितनी मर्ज़ी भी लाइक टेक्नोलॉजी आ जाए वहाँ पे, जितनी मर्ज़ी स्क्रीन वाली लाइफ हो जाए, लेकिन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई थिंक कि बुक जो है ना इंसान को अपना टाइम प्रोडक्टिव बनाने में बहुत हेल्प आउट करती है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स बंदा पढ़े, ठीक है, उससे बंदे का टाइम प्रोडक्टिव बनता है, व्हाट आई थिंक एक्चुअली। क्योंकि देखिए हम जिस मर्ज़ी चीज़ के अंदर आ जाएँ, एट द एंड आपको ऐसा फील होता है कि यू आर लाइक इनटू समथिंग, यू आर स्टक्ड इनटू समथिंग, एंड उससे बाहर निकलने के लिए आपको बुक बहुत हेल्प आउट करती है। Which I got into burnout as well, and I started reading some kind of books just like Think and Grow Rich, and it helped me taking me out from that burnout period. At that time I was like, oh my god, I got a lot of work to do, but I just said stop it, read some books, take some time, and then you have to get into the work. So in my point of view, book is the best friend for the person, and it helped a lot of people to take them out of the burnout phase. अच्छा, बताइएगा रिसेंटली आपकी सबके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई, उस हवाले से सेमिनार के हवाले से क्या कहेंगे आप? It was a conference in Islamabad about e-commerce, and they got some suggestions about e-commerce, that the future of e-commerce in Pakistan. It happened in Convention Center in Islamabad. Around 30 of the people were invited by the Ministry of Commerce, and I got invited as well. So yeah, it was a great conference. आप पाकिस्तान का फ्यूचर जो कहाँ देख रहे हैं अभी, IT डिपार्टमेंट में या डिजिटल मार्केटिंग में? आई थिंक बहुत आगे जाएगा पाकिस्तान, एंड रिसेंटली यू कुड बिलीव के अराउंड 3 years, in the 3 years, just because of सर हिशाम सर्वर, उन्होंने पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, एंड व्हाट आई सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ सो ह्यूज इन फ्रीलांसिंग, इन डिजिटल मार्केटिंग, और इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्यूचर जो नेक्स्ट जनरेशन जेन जी है, इफ़ दे हैव द स्किल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, they're gonna boom up, like they are the next millionaires of Pakistan.
जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मरीम कियानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आज के बुक फेयर के हवाले से क्या कहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन प्रोग्राम है जी। यहाँ पर एक्सपो पे डिफरेंट सेलर्स आए हुए हैं एंड एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे यूथ के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए कि आएँ और इन किताबों को खोल कर देखें एंड इनसे एक्सपीरियंसेस इतने सारे बंद हैं इन किताबों में कि हम अगर थोड़ा टाइम पढ़ाई को और बुक रीडिंग को दे दें तो आई थिंक इसमें हमारी जनरेशन को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप समझती है कि यंग जनरेशन डिजिटलाइजेशन होने के बाद किताबों से बहुत दूर हो गई है और कवर्ड में स्पेशली जो है बच्चे जो है ऑनलाइन स्टडी और ऑनलाइन जो है वो तमाम प्रोसीजर हो गया, तो क्या आप समझती हैं कि बच्चों को किताबों की तरफ वापस आना चाहिए? जी जी बिल्कुल आना चाहिए। कोविड में इनफैक्ट हम बिल्कुल ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की तरफ गए हैं, लेकिन बच्चों ने पढ़ना सीखा है घर में बैठकर। पेरेंट्स ने भी उनको फोर्स किया। मेरे जैसे पेरेंट्स, मेरी छोटी बेटी है, आई ऑलवेज टेल हर कि नहीं तुम बुक पढ़ो, बुक रीडिंग की आदत डाली हमने कोविड में, क्योंकि उस वक्त बच्चों पे इतना बर्डन नहीं था। और नौजवान तो अब मुड़कर आ रहा है किताबों की तरफ। यहाँ पर मुझे बहुत सारे यंग फेसेस नज़र आते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है एज ए प्रोफेसर, मुझे बहुत खुशी होती है इनको देखकर कि ये लोग किताबों की तरफ दोबारा आ रहे हैं। हमारी यंग जनरेशन के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? यंग जनरेशन के लिए मैसेज यही है कि आप लोग थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर कंट्री। अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने बारे में सोचें और बुक्स पढ़ें। इसमें हमें बहुत नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंसेस लोगों के, उनसे हम सीखते हैं। सो इस तरह की एक्सपोज और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें आना चाहिए और आकर सीखना चाहिए, जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हानिया। हानिया कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 1 क्लास में पढ़ते हो। वाह। अच्छा, यहाँ पे किताबों के स्टॉल लगे हुए हैं, तो किताबें पसंद आती हैं आपको? अच्छी लगती हैं? अच्छी लगती, जो अच्छी नहीं लगती तो वो मैं छोड़ देती वो हूँ। पढ़ना छोड़ देती हैं। अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ, कौन सी किताब है ऐसी है जो आपका सब्जेक्ट है जो आपका फेवरेट है स्कूल में? मैं स्कूल में नहीं पढ़ती, हम स्कूल पढ़ती हैं। अच्छा, अभी स्कूल में आपने ज्वाइन नहीं किया, अभी स्कूल जाना है आपने? घर में पढ़ती हो? मैं घर में पढ़ती हूँ मामा से। मामा से पढ़ती हो। अच्छा मुझे बताओ कि क्या चीज़ ऐसी है जो ज़ुबानी आपको याद है, आपको अपना तलावत आती है? आती है। सुनाएं, कौन सी आयत है? ये मेरे हाथ में रहने दे मेरे मैं बेटे। पकड़ दूँगी। अच्छा जी, आप पकड़ो। उधर सामने देखो, चलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये है हमारी कौम के, हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर। अगर हम अपने बच्चों को अपने दीन, अपने मज़हब का उनको बताएंगे, उनको कुरान की तिलावत सिखाएंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट है और पूरी दुनिया में हम लोग राज करेंगे। यही वो उम्र है जब हमें अपने बच्चों दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दें, और आगे जाके वो बच्चे हमारे मुल्क की भाग दौड़ जब संभालते हैं तो वो दीन के साथ साथ दुनियावी अमल भी जो है वो दीन के तहत ही रह के करते हैं। मज़ीद बात करते हैं, यहाँ पे और बहुत सारी फैमिलीज़ और लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं वो। मिसेस शाहीन फिरदौस मैं हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से, और इसके अलावा 3 किताबों की ऑथर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं देर ना हो जाए, सुबह ज़रूर होगी और तू शाही है। और एक्सपो के हवाले से ये कहूँगी कि गो के मौसम सख्त है, गर्म है, लेकिन फिर भी जो किताबों से मोहब्बत करते हैं वो ज़रूर आएंगे और वो आ भी रहे हैं। तो आप सब लोगों को मेरा बहुत मोहब्बत और बहुत खुलूस के साथ ये इन्विटेशन है कि आप सब लोग आएँ, अपने बच्चों को भी लेकर आएँ। और वो जो सबसे बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का, उर्दू से इज्तिनाब कर रहे होते हैं, उर्दू नहीं आती। बाज़ लोग इसे एज अ फैशन बोल रहे होते हैं कि सॉरी मैम उर्दू नहीं आती। क्यों नहीं आती, इसके पीछे मैं समझती हूँ लैक ऑफ पेरेंटिंग है। हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, इफ़ यू वांट टू बी अ वैल्यूएबल पर्सन, तो आपके पास यू शुड हैव मोर देन 1 लैंग्वेज।
यू शुड हैव मोर देन वन स्किल। तो हमें अगर कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, कोई अपने बच्चों को कुछ बनाना है, तो हमें हमारे पास बहुत सारी स्किल्स अपने बच्चों को सिखाएं, बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाएं। एटलीस्ट जो 2 मेजर लैंग्वेजेस हैं हमारे मुल्क की, एक उर्दू और एक इंग्लिश, वो तालीमी और तालीमी ज़बान है। उसके बगैर साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है इंग्लिश, वो भी ज़रूर है, आनी चाहिए, लेकिन उर्दू को कम से कम प्रमोट ज़रूर करें। शेर के साथ ख़त्म करूँगी कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे बच्चों हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बहुत शुक्रिया। मैं बुक कॉर्नर जेलम से हूँ, गगन शायद नाम है। तो हम जेलम से हैं और बुक से पब्लिशर हैं। तो हर साल हम आते हैं एक्सपो पे और माशाल्लाह ये हमेशा की तरह बेहतरीन बुक फेयर होता है, बल्कि ये लाहौर का सबसे बड़ा बुक फेयर होता है। एक लिहाज से आप कह सकते हैं पंजाब का सबसे बड़ा बुक फेयर होता है और एक बड़ी तादाद में लोग आते हैं, यहाँ किताबें ख़रीदते हैं, किताबें देखते हैं और जोक दर जोक लोग आते हैं। और इसमें हर तरह के लोग होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, हर उम्र के लोग। और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता है किताबों का, जिसको लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और ऐसे इवेंट्स होने भी चाहिए। वो इसलिए होने चाहिए कि अगर ये होंगे इवेंट्स तो ही किताब को फ़रोग़ मिलेगा, पब्लिशिंग इंडस्ट्री आगे जाएगी। तो ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए, मैं समझता हूँ। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान में बुक्स की पब्लिकेशन जो होती है, एक बुक मसलन 1000, 2000, 5000, 10,000 तक वो पब्लिश होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे देखिए एक छोटा सा हैरी पॉटर को ही देख लेना, तो लाखों की तादाद में वो बुक पब्लिश भी होती है और सेल भी होती है। हमारे नौजवान जो है किताबों से बहुत दूर होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे उस वाले से? देखिए उसमें 2 बातें हैं। एक तो ये देखेंगे वो अंग्रेज़ी ज़बान है, अंग्रेज़ी ज़बान को पूरी दुनिया मिल जाती है। आप देखें हैरी पॉटर जिसकी आपने मिसाल दी है, वो पाकिस्तान और इंडिया में कितनी सेल होती है, तो वो पूरी दुनिया में सेल होती है। उर्दू किताब का स्कोप कम हो जाता है, ठीक है सर, उर्दू के रीडर्स दुनिया भर में लिमिटेड हैं। दूसरी बात ये है कि जो पब्लिशर्स जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं वो मतलब आप कह लें मेगा जाइंट्स हैं, बड़े पब्लिशर्स हैं, जिनके कई ममालिक में सेटअप्स हैं। मतलब वो आप कह लें कुछ ऐसे इदारे भी हैं जिनके 15-15, 20-20 मुल्कों में अपने ज़ाती सेटअप्स हैं और बड़े भरपूर सेटअप्स हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनकी ये होती है कि उन्होंने अपना मुल्क नहीं देखना होता कि हम अपने मुल्क में मार्केटिंग करें, वो पूरी दुनिया में मार्केटिंग करते हैं। तो किताब का स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है। फिर ज़ाहिर है वहाँ के राइटर्स भी उसी हिसाब से अर्निंग करते हैं, वो बेस्ट सेलर ऑथर्स जो होते हैं उनको रॉयल्टीज़ भी उसी हिसाब से मिलती हैं। पब्लिशर्स भी बहुत बड़ी तादाद में किताबें छापते हैं तो पूरी दुनिया में सप्लाई देते हैं। पाकिस्तान बहरहाल एक छोटी मार्केट है किताबों की, और उर्दू किताब का कैनवस और भी कम होता है। यहाँ 500,000 किताब रेस पे छापी जाती है। जी, अब्दुल शमसी मेरा नाम है, मैं पाकिस्तान का नेशनल बुक एम्बेसडर हूँ और आफाक में होता हूँ। देखने वालों को मैं ये कहूँगा कि ये किताब मेला एक बार फिर से लाहौर की रौनकें सजाने के लिए सज चुका है और तमाम लोगों को मैं दावत देता हूँ कि वो इस किताब मेले में आएँ और अपनी अपनी पसंद की किताबें सेलेक्ट करें। क्योंकि ये जो किताब मेले होते हैं ये मुल्क के आपके अक्कास करते हैं कि आपका मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका शहर किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका यूथ किस डायरेक्शन में जा रही है। कि यहाँ पे अगर आपको यूथ नज़र आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आपको यहाँ पे यूथ नहीं नज़र आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि देयर इज़ समथिंग फिशी जिसकी हमें आज ही केयर करनी है, हमारी गवर्नमेंट को केयर करनी है, हमारे स्कूलों को केयर करनी है, हमारे एजुकेशन के निज़ाम को केयर करनी है। अगर हमने आज इसकी केयर ना की और अपने यूथ को किताब की तरफ और तालीम की तरफ ना लाए तो इसका मतलब ये है कि हमने 75 सालों बाद फिर से बैक गियर लगा लिया है, जैसे कि हमने अपनी पॉलिटिक्स में लगा लिया है। हर शख्स यहाँ पे पॉलिटिक्स और डिस्कस करता है, ये नहीं डिस्कस करता कि यहाँ पे आज अल-बैरूनी क्यों नहीं पैदा हो रहा, यहाँ पे आज जाबिर बिन रेहान जैसा दूसरा मुसलमान साइंसदान क्यों नहीं पैदा हो रहा, यहाँ पे अल-ख्वाज़मी जैसा मैथमेटिशियन क्यों नहीं पैदा हो रहा। और वो कब होगा? वो उस दिन पैदा होगा जिस दिन हम लोग किताब से मोहब्बत करने के साथ साथ इसको पढ़ेंगे और इसको फैलाएँगे। ठीक है, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। बड़ा खुश आइंद है ये बुक फेयर इस तरह के, और ये मैं तो कहता हूँ कि हर शहर में और बार बार होने चाहिए, साल में 1 से ज़्यादा दफ़ा होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमने बहसीयत कौम किताब से मोहब्बत और किताब पढ़नी छोड़ दी हुई है। और आप देखें यूरोप को देखें, वहाँ पे एक किताब जो मिलियंस में छपती है, हमारे यहाँ कोई एक किताब है वो चंद हज़ार से ऊपर नहीं छपती। और हम बहसीयत कौम हम किताब से बहुत दूर हो गए हैं। जब तक हम किताब से मोहब्बत नहीं करेंगे उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया का असूल है और ज़मानों का असूल है। आज भी हमें अगर तरक्की करनी है तो हमें किताब के साथ मोहब्बत और किताब से रिश्ता अपना दोबारा इस्तवार करना होगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.